बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। सिद्दीक जान साहब ने आज अदालतों के अंदर होने वाली प्रोसीडिंग के हवाले से आम तरीन चीज़ें शेयर की हैं। आइए पहले वो सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की ज़मानत का बड़ा फैसला सुना दिया है। इमरान खान साहब को तोशाखाना 2 केस में उनकी ज़मानत मंजूर कर ली गई है और तोशाखाना 2 केस में इमरान खान को रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। ये बहुत अहम फैसला है, ये बहुत बड़ा फैसला है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब इस वक्त सिर्फ 2 केसेस में गिरफ्तार थे। एक, इमरान खान साहब तोशाखाना 2 केस में गिरफ्तार थे। दूसरा, इमरान खान साहब 9 मई के केसेस में गिरफ्तार हैं। 9 मई के 12 केसों में इमरान खान साहब गिरफ्तार थे और 4 केसों में उनकी ज़मानत हो चुकी है, जो जज अरशद जावेद साहब ने दी है ज़मानत। और उस ज़मानत के फैसले के कुछ पॉइंट्स भी मैं आपके सामने रखूँगा और जिसकी बुनियाद पर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी 8 फैसलों में क्या होना है। गो कि उन बाकी जो 8 केसेस हैं वो जज मंजर अली गिल साहब के पास हैं। मंजर अली गिल वो जज हैं जिनको आलिया नीलम साहबा ने लगाया है और आलिया नीलम साहबा ने इनसे पहले वाले जज साहब को हटाया और फिर 2 माह और 8 दिन तक इस अदालत में कोई जज ही नहीं था, जिस वजह से इमरान खान साहब की ज़मानतें डिले हुई। और 2 माह और 8 दिन बाद जज मंजर अली गिल जो है वो आए और लास्ट जो हेयरिंग थी उस पर इमरान खान साहब के वकला पेश नहीं हो सके थे और इमरान खान साहब के वकला ने तो एडजमेंट मांगी थी जो उनके पास अरशद जावेद साहब के पास केस था उसमें भी, क्योंकि शायद बल्कि यकीनन जो सलमान सफदर साहब हैं वो अडयाला जेल में इमरान खान साहब के केसेस चल रहे हैं, वो वहाँ पर थे। तो यहाँ पे मंजर अली गिल साहब की अदालत में भी एडजमेंट मांगी गई थी। जो अरशद जावेद साहब हैं उन्होंने तो रिकॉर्ड देख के और जो दलाइल सुने हुए थे, कुछ इजाफी दलाइल देना चाहते थे इमरान खान साहब को वकला, तो उन्होंने कहा इजाफी दलाइल की जरूरत ही नहीं है, मैंने देख लिया रिकॉर्ड, और उन्होंने इमरान खान साहब को ज़मानतें दे दी थी। लेकिन मंजर अली गिल साहब ने 28 नवंबर तक जो है वो तारीख डाल दी। अब इस वक्त जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ, इमरान खान साहब सिर्फ 9 मई के बोगस केसेस में गिरफ्तार हैं। और बोगस केसेस इसलिए कह रहा हूँ कि अभी जब मैं आपके सामने रखूँगा वो फैसला जो अरशद जावेद साहब का है, तो आपको अंदाज़ा होगा कि मैं क्यों उन केसेस को बोगस केसेस कह रहा हूँ। और अब इमरान खान साहब की तोशाखाना 2 केस में ज़मानत के बाद इमरान खान साहब इस्लामाबाद के किसी केस में गिरफ्तार नहीं है, सिर्फ 9 मई के केसेस में गिरफ्तार है। और जो अलकादिर केस था 190 मिलियन पाउंड केस, अलकादिर केस में इमरान खान साहब जो हैं उनसे 79 क्वेश्चंस के जवाब मांगे गए थे, लेकिन आज भी उसके ऊपर प्रोसीडिंग आगे नहीं बढ़ी। तो अब 22 नवंबर तक उसकी समाअत चली गई है। एक जो हुकूमत की तैयारी है वो ये है कि इमरान खान साहब को अलकादिर में भी सज़ा देकर और इमरान खान साहब को अलकादिर केस में सज़ा देकर और इमरान खान साहब को फिर कोई महीना उनकी गिरफ्तारी जो है उसको डिले कर दिया जाए। अब हम अंदाजे पे बात करते हैं कि अगर 9 मई के केसों में सलमान सफदर साहब वहाँ जाकर कहते हैं कि उसकी समाअत पहले रख लें, उसकी समाअत कल हो जाती है, परसों हो जाती है, उनकी ज़मानतें हो जाती हैं, तो फिर तो इमरान खान साहब के ऊपर कोई और केस नहीं है जिसमें इमरान खान साहब गिरफ्तार हो, तो इमरान खान साहब की रिहाई हो जाएगी। और अगर 28 को उनको ज़मानतें मंजूर हो जाती हैं तो फिर 28 को उनकी रिहाई हो जाएगी। अगर उनको किसी और केस में उनकी गिरफ्तारी ना डाली गई और जो अलकादिर केस चल रहा है इसमें उनकी कन्विक्शन ना हुई, और अगर 28 को जज मंजर अली गिल जो हैं वो आगे कोई तारीख डाल देते हैं, तो फिर ज़ाहिर है इमरान खान साहब की रिहाई उसी से मशरूत है जो 9 मई के केसेस हैं। और अगर एक लम्हे के लिए हम फ़र्ज़ करते हैं कि इमरान खान साहब को अलकादिर में भी सज़ा हो जाती है, तो फिर अलकादिर में सज़ा जो है वो 15 से 20 दिन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुअत्तल हो जाएगी। इससे ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, मैक्सिमम 1 महीने लगेगा और उनकी सज़ा मुअत्तल हो जाएगी। और वैसे इसमें क्योंकि इमरान खान साहब ने 16 गवाहान की लिस्ट भी दी है, उस्मान रियाज गिल साहब ने कल एक जो एप्लीकेशन जमा कराई वो भी सामने आई है जिसमें 16 गवाहों के नाम हैं। तो अगर वो आते हैं तो फिर वैसे ही 15-20 दिन तो अभी केस भी आगे जा सकता है अलकादिर वाला। और अगर इमरान खान साहब को 9 मई के केसों में सज़ा होती है तो फिर वो भी इमरान खान साहब की 1 माह लग जाएगा ज़मानत होते होते लाहौर हाई कोर्ट से। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। दोबारा आपको बता दूं कि इमरान खान साहब जितने केसों में गिरफ्तार थे उन तमाम में इमरान खान साहब की या तो सज़ाएँ मुअत्तल हो गई हैं या सज़ाएँ कलअदम हो गई हैं या इमरान खान साहब की ज़मानतें हो गई हैं। पिछले 1.5 साल में जब से वो गिरफ्तार हुए हैं जितने केसों में उनकी गिरफ्तारी डाली गई, मसलन इमरान खान साहब को पहले तोशाखाना फौजदारी केस में इसने जज हुमायूं दिलावर ने सज़ा दी, वो सज़ा इमरान खान साहब की मुअत्तल है। फिर इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई गई साइफर केस में। साइफर केस में इमरान खान साहब को अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन, अजीम जज नून लीग के लिए काजी फायज़ ईसा के बाद जो अजीम तरीन जजेस हैं, नून लीग जिनकी तारीफ़ करती है, नून लीग काजी फायज़ ईसा की तारीफ़ करती है, अब वो यही अफरीदी साहब की तारीफ़ करती है,
फिर नून लीग आमिर फारूक साहब की तारीफ़ करती है, नून लीग अली नीलम साहबा की तारीफ़ करती है, अबुल हसनात साहब की तारीफ़ करती है। तो ये उन बहुत अजीम 5-6 जजेस में से हैं जिनकी नून लीग बहुत तारीफ़ करती है। और आजकल तो नून लीग ज़ाहिर है, नून लीग ने सेलेक्ट भी किया याहिया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस, और साथ ही नून लीग ने सेलेक्ट किया चुना अमीनुद्दीन खान साहब को, जमाल खान मंदुखेल साहब को, इनको आईनी बेंच के लिए। तो उनकी भी बहुत ज़्यादा नून लीग तारीफ़ करती है। तो अबुल हसनात का सुनाया गया फैसला साइफर वाला कलअदम हो चुका है। इस्लामाबादी कोर्ट से मियां गुलशन औरंगजेब साहब और आमिर फारूक साहब कर चुके हैं। फिर इमरान खान साहब को इद्दत वाले केस में जज कुदरतुल्लाह ने सजा सुनाई थी और फिर जज कुदरतुल्लाह को तरक्की भी दी गई और वो फैसला भी कलअदम हो चुका है। बुशरा बीबी और इमरान खान बाइज्जत बरी हो चुके हैं। इद्दत केस में जज अफजल मजोका ने उनको बरी किया और जो साइफर वाला था उसमें इमरान खान साहब के साथ शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे। फिर इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा जो हैं इनको तोशाखाना 2 में इनको जो है वो कन्विक्ट किया गया, इनको सजा दी गई। वो जज मोहम्मद बशीर ने सजा सुनाई। उस पे जज बशीर की सुनाई सजा पे लास्ट हेयरिंग पे जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं अमजद परवेज, उन्होंने अदालत में आके कह दिया कि वो मिस ट्रायल हुआ है, उसमें फेयर ट्रायल नहीं हुआ, लिहाजा वो फैसला कलअदम करके और अदालत दोबारा इत्तेसाब अदालत को भेज दे इस्लामाबादी कोर्ट के, वो दोबारा इस केस को सुने। यानी रियासत ने, हुकूमत ने, प्रोसिक्यूशन ने आकर एतराफ़ कर लिया है कि इमरान खान के साथ जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है, नाइंसाफ़ी हुई है। और वो नाइंसाफ़ी करने वाला जज मोहम्मद बशीर था और वो नाइंसाफ़ी करने वाली नैब थी। तो इसलिए इमरान खान साहब ने कहा है कि चेयरमैन नैब और नैब प्रोसिक्यूटर्स इन सारों को रिज़ाइन करना चाहिए कि जिन्होंने गलत प्रोसिक्यूशन करके करवा के और मुझे सजा सुनाई। तो वो हो गया तोशाखाना 2, उसमें सजा मुअत्तल हो चुकी है। यानी फौजदारी केस और तोशाखाना 1 और फौजदारी केस, इनमें सजाएं मुअत्तल हैं। इद्दत और साइफर में इमरान खान बाइज्जत बरी हो चुके हैं। तोशाखाना 2 में इमरान खान की गिरफ्तारी डाली गई थी, उसमें आज इमरान खान की जमानत हो गई है। अलकादिर में इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया था, उसमें भी इमरान खान और बुशरा बीबी की जो है वो जमानत हो चुकी है। और इसमें भी बुशरा बीबी साहब अभी साथ थी तोशाखाना 2 में, उनकी ऑलरेडी जमानत हो चुकी है। 9 मई में इमरान खान 12 केसों में गिरफ्तार थे। उन 12 में से 4 केसेस में जज अरशद जावेद इमरान खान को जमानत दे चुके हैं। 8 मंजर अली गिल के पास 28 नवंबर के लिए हैं। तो ये है इस वक्त इमरान खान साहब के केसेस की सूरत हाल कि जितने बोगस, घटिया, गंदे केसेस बनाए गए थे उन तमाम में या तो इमरान खान बरी हो चुके हैं या सजाएं मुअत्तल हो चुकी हैं। और आप एक चीज़ देखिएगा, अलकादर में इमरान खान को सजा सुने या ये तोशाखाना 1 जो अभी आने इस्लामाबादी कोर्ट में, जो इमरान खान साहब के वकील जो हैं बैरिस्टर अली जफर साहब, उनको कहा गया था कि आप इमरान खान से इस हवाले से इंस्ट्रक्शंस लें कि प्रोसिक्यूशन कह रही है कि आप ये केस वापस भेज दें। तो आप क्या कहते हैं, हम केस वापस भेज दें या मेरिट पे फैसला करें? तहरीक इंसाफ को कहना चाहिए कि आप मेरिट पे फैसला करें। मेरिट पे क्या मुराद है? मेरिट से मुराद यह है कि आप ही सुन के फैसला करें कि सज़ा ठीक थी या गलत थी। उसमें इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी साहब को फ़ायदा ये होगा कि सज़ा बरकरार तो किसी सूरत नहीं रह सकती। जब नैब ने आके मान लिया कि सज़ा ही गलत हुई है तो सज़ा बरकरार तो रह ही नहीं सकती, तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया। अब क्या होगा? अब सवाल ये होगा कि रिमांड बैक करना या नहीं करना। इस हवाले से मैं आपको बता दूं कि जब साइफर केस चल रहा था तो उसमें भी आमिर फारूक साहब रिमांड बैक करना चाहते थे, दोबारा इमरान खान को उसी जज के आगे फेंकना चाहते थे, अबुल हसनात के सामने, जिसके सामने पहले 3 बार आमिर फारूक साहब ने बार केस भेजा था। लेकिन क्रेडिट गोज टू जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब, वो डट गए थे। ओपन कोर्ट में उन्होंने कह दिया था कि कोई मजाक नहीं हो रहा, हम इतने अरसे से केस सुन रहे हैं, आपको पहली हियरिंग पे आके कहना चाहिए था कि ये रिमांड बैक कर दें। उस वक्त और पोजीशन होनी थी, हम केस सुन चुके हैं, अब हम मेरिट पे फैसला करेंगे। अगर उस वक्त आमिर फारूक साहब डट जाते कि जो हुकूमत की ख्वाहिश थी कि रिमांड बैक करें, तो केस एक फैसला 1-1 से बराबर हो जाता, मामला रेफरी जज के पास जाता और वो रेफरी जज उन 6 जजेस में से कोई एक होता जिन 6 जजेस ने खत लिखा था। तो आपको पता ही है कि उन 6 जजेस ने जो है वो क्या फैसला देना था, वो कोई आपसे ढका छुपा नहीं है। मुझे भी पता है कि उन जजेस ने आइन के मुताबिक, अपने हलफ के मुताबिक फैसला देना था और उन्होंने मियां गुलशन औरंगजेब साहब के फैसले को बरकरार रखना था और आमिर फारूक साहब के फैसले को कहना था कि वो गलत है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना कि पाकिस्तान के अदालतों के अंदर इस वक्त आम तरीन केसेस ज़ेर समाअत हैं और अगर उनके फैसले जिस तरह से होने जा रहे हैं वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की सियासत का रुख बदल सकते हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।